उत्तराखंड के भविष्य के साथ आखिरकार ये कैसा खेल खेला जा रहा है? जिन नौनिहालों के स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है, उन्हीं बच्चों की थाली तक एक्सपायरी डेट वाला खाना पहुंचाने का पाप किया जा रहा है। दरअसल आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मिलने वाली भोजन सामग्री की खराब क्वालिटी के बारे में कई शिकायतें मिल रही थी। 5 मार्च को हरिद्वार से लौटते वक्त डीएम देहरादून अचानक रुड़की के उस सेंट्रल गोदाम का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां से गढ़वाल और कुमाऊं के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राशन और पोषण सामग्री भेजी जाती है। यह वही सामग्री है जो छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये पोषण सामग्री कुपोषित और बीमार करने वाली निकली। इतना ही नहीं, डीएम सविन बंसल ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रवाना हो रहे वाहनों को भी बीच रास्ते में रोककर जांच कराई। निरीक्षण के दौरान खजूर, केले और अंडों के सैंपल लिए गए। कई पैकेट्स में ओवरराइट करके 2025 की मैन्युफैक्चरिंग को 2026 किया गया था। दिसंबर से गोदाम में पड़े हुए अंडों को मार्च में टिहरी, उत्तरकाशी और डोईवाला के लिए भेजा जा रहा था। सोचिए, खराब होने की कगार पर पहुंचे इन अंडों को बच्चों की थाली में पहुंचना था। खजूर और केले के चिप्स पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी संदिग्ध पाई गई। कुछ सामग्री में एक्सपायरी डेट की जगह स्टैंप लगी हुई थी। यही नहीं, खाद्य पदार्थों के लिए गोदाम में जो स्टैंडर्ड होने चाहिए थे, उनमें भी समझौता किया गया था। ना गोदाम का संचालन मानक के अनुरूप हो रहा था, ना गोदाम में टेम्परेचर मेंटेन करने की सुविधा थी, ना रजिस्टर्ड अपडेट थे, ना खाद्य सामग्री को ले जाने वाले वाहनों के डिस्पैच। और तो और, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि बच्चों के लिए खाद्य सामग्री को स्टोर करने वाले गोदाम में नाबालिग बच्चों से ही काम करवाया जा रहा था। सवाल यह है कि अगर इस सामग्री की गुणवत्ता पर शक हो रहा था, तो आखिरकार अब तक यह सब कैसे चलता रहा? सोचिए, जिन बच्चों के शरीर और दिमाग का विकास इन पोषण योजनाओं पर निर्भर करता है, अगर उसी में गड़बड़ी हो जाए तो इनका असर कितनी पीढ़ियों तक हो सकता है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आंगनवाड़ी जैसे संवेदनशील सिस्टम में सप्लाई होने वाली सामग्री की नियमित और सख्त जांच क्यों नहीं होती? क्यों ऐसी नौबत आती है कि शिकायतों के बाद जाकर औचक निरीक्षण करना पड़ता है? क्या बच्चों की थाली तक पहुंचने वाले भोजन को हल्के में लिया जा रहा है? क्या सप्लाई करने वाली एजेंसियों पर निगरानी इतनी कमजोर है कि घटिया या संदिग्ध गुणवत्ता का सामान सीधे गोदाम तक पहुंच जाता है? कौन ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों और माताओं के लिए भेजी जा रही पोषण सामग्री वास्तव में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण हो? वो तो भला हो देहरादून के डीएम का, जो अचानक रुड़की के गोदाम में जांच के लिए पहुंच गए और ये बात पकड़ में आ गई, वरना कई बच्चों तक सड़े हुए अंडे, एक्सपायरी डेट के चिप्स पहुंच जाते। ये सवाल तमाम विभागों पर भी उठता है। हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार क्या कर रहा था? महिला एवं बाल विकास विभाग क्या कर रहा था? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए था? क्योंकि अगर आंगनवाड़ी जैसे सिस्टम में भी लापरवाही हो रही है, तो यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है, यह सीधे सीधे बच्चों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जब बात बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य की हो, तो वहां किसी भी तरह की लापरवाही सिर्फ गलती नहीं होती, यह एक गंभीर अपराध बन जाता है।